हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सक्सेस होते हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। रीजन उनकी कंसिस्टेंसी, उनका हार्डवर्क, उनका पेशेंस और डेडिकेशन। ये सभी चीजें ने मिल करके उनको इस एग्जाम में सक्सेस बनाया। सो आप भी ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है एक सही गाइडेंस, एक सही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, जो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनूं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है स्टूडेंट का, वो ये है कि मैम इसकी तैयारी हमें कब से स्टार्ट करनी है, एक सही स्टेज क्या होती है, एक सही एज क्या होती है, कौन सी क्लास से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। यही सारे के सारे डाउट, यही सारी की सारी आपकी क्वेरीज आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि आपकी तरह बाकियों का भी अगर ये सपना है कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करके मुझे इन पोस्ट पर जाना है, जो कि एक इंडिया की बहुत बहुत ज्यादा एक रेप्यूटेड कह सकते हो, एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब कह सकते हो, वो आप पा सकते हो, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सही मायने में सही स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। तो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूपीएससी दैट मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट की कि मैम इसकी तैयारी हमें कब से और कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट। देखो, किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस एग्जाम के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, पहले ही सारी की सारी जानकारी उससे रिलेटेड हमें ले लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो आपको अपनी ये जो जर्नी है वो कब से, कहां से और कैसे स्टार्ट करनी है। तो व्हेन, हाउ एंड फ्रॉम विच क्लास टू स्टार्ट योर सिविल सर्विस जर्नी, सिंपल, क्लियर एंड स्टूडेंट फ्रेंडली गाइडेंस। तो आपको यहां पर आपके हिसाब से वो गाइडेंस मिलने वाली है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू स्टार्ट योर जनरेशन, व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है, तो क्लास 11 12 से आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि क्लास 11 12 तक आते आते आपका जो सिलेबस होता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, वो थोड़ा सा और वास्ट हो जाता है। तो यहां पर हमें जो एनसीईआरटी पढ़ने को मिलती है, वो हमारी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अर्ली प्लानिंग गिव्स यू अ रियल एज। तो यहां पर जितना जल्दी इसकी प्लानिंग करोगे क्लास 11 12 से, उतना ही ज्यादा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकती है। उसके बाद में यहां पर बात करती हूँ कि इसकी कॉलेज ईयर की। तो कॉलेज ईयर मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट बीए, बीएससी और इंजीनियरिंग। अगर आप देखो क्लास 12 के बाद से जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, इसकी स्टार्टिंग जो है प्रिपरेशन की, तब से करना चाहते हो, वेल एंड गुड है। 11 12 से कर दो और भी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का एक मानना होता है कि हम जो है ग्रेजुएशन के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जबकि थोड़ा सा ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो आपको माहौल जो आपको आपके कॉलेज में मिलता है, आंसर राइटिंग का, डिबेटिंग का, बोलने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, वो सारा का सारा आपको कॉलेज के अंदर मिलता है। पीयर ग्रुप में कैसे पढ़ा जाता है, तो वो सारा का सारा वो वैसे वाला इन्वायरमेंट आपको कॉलेज के अंदर मिलता है। तो आप अपने आप को यहां पर इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो कॉलेज के साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करते हैं। नॉट टू लेट, आपको बहुत ज्यादा लेट नहीं करना। देखो, अपना अपना कंसर्न है कि क्लास 11 12 से स्टार्ट करने चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयार करना चाहते हो, अच्छी बात है। अगर आप उससे बाद में करना चाहते हो, देखो उसमें आपका टाइम कम रहेगा, तो यहां पर चीजें जो आपको कॉलेज और स्कूल के दौरान मिल रही थी, वो चीजें कहीं ना कहीं आपसे लैक ऑफ हो जाएंगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, ये आपका कॉल है कि आप उसको कब से स्टार्ट करें। मैंने तीनों के तीनों वेज आपको बता दिए हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग इन स्कूल। ठीक है, तो कहां से हमें स्कूल से अपनी स्टार्ट करनी है, तो क्लास 9th और 12th, 9 से लेकर के 12। ठीक है, तो यहां पर फोकस ऑन दीज। तो 9 से 12 जब हम पढ़ाई करते हैं अपने स्कूल के अंदर, तो हमें किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो फोकस ऑन एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 11 क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को आपने प्रिपेयर करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, खास करके आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, तो साथ साथ में ये एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही, ह्यूमैनिटीज वाले ही यूपीएससी एग्जाम को कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। तीनों स्ट्रीम में से कोई भी यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देकर के इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ठीक है,
तो बिल्ड योर बेसिक इन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग स्टार्ट करनी अपनी हिंदू, ये जो है आपके न्यूज़पेपर है, तो स्टार्ट विद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अब मैं ये क्यों न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, साथ में आपकी रीडिंग हैबिट से बनेगी और बहुत ज्यादा आपका जो एक बोलने का कॉन्फिडेंस होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश एंड राइटिंग की बात करते हैं। इंप्रूव योर लैंग्वेज स्टार्टिंग इन अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पर इंप्रूव योर लैंग्वेज स्किल अर्ली। तो बच्चा लैंग्वेज स्किल का होना आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर ही आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही आप अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए, लिख लिख कर, बोल बोल कर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर वॉच एंड द लर्न। तो राज्यसभा टीवी, तो आपको क्या वॉच आउट करना है, जैसे राज्यसभा में डिबेट होती है, ठीक है, उसको जरूर जरूर से देखना है कि कब क्या डिबेट हुई, कौन से क्वेश्चन वहां पर पुट किए गए, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन निकाला गया, किस तरह की बहस हुई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज एंड द करंट अफेयर्स, इससे सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी, खास करके करंट अफेयर से न सिर्फ आपको अपनी कंट्री के बल्कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अंदर क्या हो रहा है वो भी चीजें आपको पता चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आपको जो है अपने कहते हैं ना कि चारों के चारों अपनी आंख नाक कान जो है वो सारी की सारी इंद्रियों को अपना खोल देना है, क्योंकि कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता, है ना। तो आपको हर तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है ये, ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, तो उसके के लिए आपको हर तरह से प्रिपेयर होना होगा, हर चीज की नॉलेज आपको रखनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर जितनी अवेयरनेस आपके अंदर होगी, जितने आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे कि भाई देखते हैं इसकी नॉलेज कितनी है, कहां से है, तो जहां पर भी आपकी लैक हुई ना वहीं पर आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे स्टार्टिंग इन कॉलेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने क्या करना है, स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, देन द बेसिक बुक्स। पहले तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है, ठीक है, यहां से अपनी जो बेसिक्स है वो क्लियर करने हैं। उसके बाद में बेसिक बुक यानी कि इसकी जो रेफरेंस बुक है कि और आपको एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो। उसके बाद में यहाँ पर बेसिक बुक्स में अगर मैं लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये बहुत बहुत अच्छी बुक मानी जाती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर हम आते हैं फाइनल पर, ठीक है, फाइनल ईयर पर फुल फोकस टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, रिवीजन साइकिल एंड मॉक इंटरव्यूज। तो मॉक इंटरव्यूज जब आप कॉलेज में होते हैं ना, जब आप पीयर ग्रुप में होते हो, ठीक है, तो वहां पर बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि भाई कल को अगर मैं इंटरव्यू में, मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मैंने मेंस क्लियर कर लिया, अब मुझे इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन वो पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिस आपकी कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे वो एडमिन बन जाते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं, एकदम कॉन्फिडेंटली जो है आपको जवाब देना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्टिंग से जितना जल्दी कर दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर मैं थर्ड ईयर की बात करती हूँ, ठीक है, बिगिन सीरियस प्रेपरेशन, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सीरियस मोड पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और खास करके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चुना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुनोगे ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही चुनना है जिस पर आप सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसको आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। सो कॉलेज इज द आइडियल लॉन्च पैड। यू हैव अ टाइम, रिसोर्सेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यूज वाइजली। आपके पास सब कुछ होता है उस टाइम में, कॉलेज टाइम में, है ना। आपके पास टाइम भी होता है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर नहीं आया तो उस फ्री पीरियड में अपने आप को प्रिपेयर करना है इसके लिए, तो इसका पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिसोर्सेज भी होते हैं आपके पास, डिबेटिंग होती है, ठीक है, बोलने का कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, पीयर ग्रुप में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे आप इंटरव्यू दोगे, तो ये सारी की सारी चीजें कॉलेज के दौरान ही आपको सारी चीज एडवांटेजेस मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर जो कि हमारा फाउंडेशन बिल्ड करेगा, उसमें हमें क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है हमें 6 to 12 की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस, ठीक है, कवर ऑल। उसके बाद में डेली न्यूज़पेपर आपने रीड करना है, तो रीडिंग हैबिट जितना जल्दी डाल लोगे, जितनी जल्दी रीडिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसकी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, पढ़ने होंगे, तो यहाँ पर आप अपनी रीडिंग हैबिट्स और राइटिंग हैबिट्स के थ्रू जो है इस बैटल को जीत सकते हैं। तो करंट अफेयर्स एवरी सिंगल डे, तो आपको डेली क्या करना है, इन पर तो जरूर जरूर से ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पर, ठीक है। कोई भी सिंगल डे भी आपने मिस नहीं करना। वॉच एनालिसिस, ठीक है। अब वॉच एनालिसिस, करंट अफेयर्स वीडियोस, जिस भी आप यूट्यूब पर जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, जिस भी आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी भी आप उनको फॉलो कीजिए। डेली करंट अफेयर्स आप उनकी देख सकते हैं, ठीक है। साथ में एनालिसिस कीजिए कि भाई ये मेरा क्वेश्चन, फिर आप जब उसके क्वेश्चंस लगाते हो, गलतियां होती है तो आप अपने आपको एनालिसिस कर सकते हैं, यार ये चीज तो मुझे पता नहीं थी, अच्छा इसका आंसर ये होगा। इससे आपकी गलतियां इंप्रूव होगी, इससे आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम
कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक और सब्जेक्ट की। तो फेज 2 के अंदर अब हमें एनसीईआरटी के अलावा और कौन कौन सी बुक पढ़नी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जिसमें हम मॉडर्न प्लस एनसीईआरटी प्लस एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो ज्योग्राफी में जीसी लियोंग प्लस में एनसीईआरटीज, ये आपको हेल्प करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद में अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो श्रीराम आईएएस एंड श्रीराम की बुक है आईएएस और एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर, तो इन पर आपको फोकस करना है, ये पढ़नी है। उसके बाद में एनवायरमेंट स्टडी की बात करूं तो यहाँ पर शंकर आईएएस की बुक जो है वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद में सीसेट है, बेसिक मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है। तो आप इन चीजों को एज अ रेफरेंस जो है बुक आप इनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ आपके सही होंगे, तो जहां पर मैं फिर से कह रही हूँ गलतियां हो रही है तो उनको इंप्रूव कीजिए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस प्रिपरेशन फेज 3 के अंदर बात करेंगे कि कौन सी एडवांस प्रिपरेशन है, यानी कि इसके अलावा और अच्छे से आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली, पिक द वाइजली, इट कैन मेक द ब्रेक यू योर स्कोर। तो ये जो है आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ये आपके स्कोर को ब्रेक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इट कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर, ठीक है। तो अगर आपने मान लो बिना इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे और ये आपका जो स्कोर होगा वो और लो कर सकती है। इसलिए वही चूज करना जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आंसर राइटिंग की बात करते हैं। ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस एंड डेली, तो यहाँ पर कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है और गेट फीडबैक देना, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक पा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर पीवाईक्यूज और रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको ये पता है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, नहीं आया है, कैसे किस अप्रोच के साथ में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आए थे प्रीवियस ईयर में, ऐसे भी आए थे, ये क्वेश्चन भी आया था। तो आप जब उसके हैबिचुअल हो जाओगे तो वो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज जितनी मिस्टेक्स हो रही है उनको रिवाइज करना है, उनको अच्छे से गो थ्रू करना है ताकि ये मिस्टेक आगे चलकर दोबारा ना हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं स्मार्ट टिप दूं आपको तो ये होगी सबसे पहले, डोंट रश टू कोचिंग, बिल्ड योर बेसिक फर्स्ट, कोचिंग वर्क बेस्ट व्हेन यू आर रेडी। कोचिंग तब बेस्ट होती है जब आप पूरी तरीके से अपने आप को ये मान लेते हो कि हाँ अब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूं, अब मुझे जो है कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से कोचिंग मत करो कि भाई हाँ ठीक है मैं यूपीएससी देना चाहता हूं और मैंने कोचिंग स्टार्ट कर ली, नहीं भाई, पहले आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अवॉइड द सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन। जितने भी सक्सेस हुए इस एग्जाम के अंदर सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया था, सोशल मीडिया से अपने आप को साइड किया था। तो यही काम आपने भी करना है, ठीक है। ठीक, अब आप बोलोगे कि मैडम फोन से भी तो हमें वीडियोस वगैरह देखनी होती है, काम की चीजें देखो बट फालतू की चीजें मत देखो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रोड मैप डिपेंडिंग ऑन यू। अब आपको क्या करना है, तीनों के तीनों मैंने तरीके बता दिए, मेथड बतानी है, क्लास 11 12 बता दिया है और आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ बता दिया और ग्रेजुएशन के बाद भी बता दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस स्कूल और कॉलेज, तो यहाँ पर चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो और साथ में यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपने स्कूल वाली जर्नी, जो स्कूल वाले जो एग्जाम है उनको आप धीरे धीरे नेग्लेक्ट करते जाए, वहां पर परफॉर्मेंस आपकी कम आएगी। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये जो हमारी प्रिपरेशन है यूपीएससी की, तो ये हमारी साइड बाय साइड होती रहेगी, ठीक है। तो अपना 70% आपने अगर अपने स्कूल कॉलेज की स्टडी पर दिया है तो 30% आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट रोड मैप है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमने फाउंडेशन बिल्ड करनी है एनसीईआरटी और डेली न्यूज़पेपर से, एडवांस प्रिपरेशन करनी है जो मैंने आपको बुक बताई थी, ठीक है। एडवांस प्रिपरेशन करनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट की और आंसर राइटिंग की। और यहाँ पर जो सेकंड में मैंने बताया था स्टैंडर्ड बुक, इन बुक से आप जो है एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी। और उसके बाद में फाइनल पुश देना है, पीवाईक्यूज, रिवीजन और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते अपने आप को फाइनल पुश देना है और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके बाद में स्टार्ट टुडे सक्सीड टुमारो, आज इसको अभी से स्टार्ट करो, ठीक है, और कल आप इस तरह की सक्सेस पा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि तैयारी शुरू करनी है आज से और अभी से कर दीजिए, है ना। तो सोचिए मत, अगर आप पूरी तरीके से माइंडसेट अपना बना चुके हैं कि मुझे आगे चल करके सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनना है, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, तो इसकी जर्नी जो है स्टार्ट कर दीजिए अभी से, आज से ही, ठीक है। सो यहाँ पर जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट अर्ली, क्लास 11th, कॉलेज और आफ्टर एवरी स्टेप काउंट्स। तो यहाँ पर चाहे आप किसी भी
क्लास से, कॉलेज के ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे वो उतनी जल्दी काउंट होंगे आपके स्टेप्स, ठीक है। रीड डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके बाद राइट और रिवाइज करना है। रिमेंबर, याद रखना, यूपीएससी इज अ मैराथन, मैराथन है ये, ठीक है, नॉट अ स्प्रिंट। स्टे पेशेंस, तो आपको यहाँ पर स्टे पेशेंस, ठीक है, स्टे कंसिस्टेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, और अपने आप पर ट्रस्ट रखना है कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एफर्ट करता हूँ, थोड़ा सा और एफर्ट करता हूँ, तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार क्रैक ना होने से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे, और हो सकता है, पॉजिटिव सोचिए ना, हो सकता है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ये एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतनी ही बड़ी सक्सेस और उतनी ही जल्दी सक्सेस आपको मिल सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जो है यहाँ पर जाकर के ओनली 1 रुपीज के अंदर आप हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लिंक, जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी, वहां पर क्लिक करना है, जस्ट 1 रुपीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएससी प्री फाउंडेशन बैच, तो यहाँ पर देखो ये कितने का, अभी 22 रुपीज का है। तो यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करके मतलब इसमें बेसिक चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोड लगाना है यूपीएससी, ठीक है, 1, यूपीएससी 1 लगाना है, और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, अब ये देखिए जस्ट 1 रुपीज के अंदर आप इसमें एनरोल हो जाओगे, ठीक है, एनरोल हो जाओगे, वो भी 11 मंथ के लिए। अब आपको इसके अंदर बिल क्या क्या रहा है, यहाँ पर देख लिए क्या क्या चीजें मिल रही है आपको यहाँ पर, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने पर मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ऊपर देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल रही है सिलेबस का ब्लूप्रिंट मिल रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड एनसीईआरटी बुक्स मिल रही है, ठीक है, स्टडी आईक्यू के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होगी जस्ट 1 रुपीज के अंदर। मेंटोरशिप मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर बैचलर 3 इयर्स ऑफ रोड मैप, तो सब कुछ मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं जस्ट 1 रुपीज के अंदर। तो पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, इस एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी तो ले लीजिए, उसके बाद में आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ओनली जस्ट रुपीज के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको एनरोल कीजिए और अपने आप को यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए रहना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।